नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा। आज सवाल आया है कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है और मोक्ष जीवन में रहते हुए मिलती है या जीवन के परे है मोक्ष। तो चलिए आज बात करते हैं मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। मोक्ष का मतलब होता है कि मन की शांति। जब मन शांत हो गया तो मोक्ष को प्राप्ति होगी। मन की शांति ही मोक्ष प्राप्ति है। लेकिन ये मन शांत होना इतना आसान नहीं है। मन को शांत होना मतलब वो अपने सोर्स को रियलाइज कर लिया है, तभी तभी मन शांत हो सकता है। जब तक मन जो है प्रकृति लेवल पे, प्रकृति के स्तर पर काम कर रहा है सिर्फ, तब तक मन जो है अस्थिर है, कभी पीसफुल नहीं हो सकता है। मन जो है जब तक उसका चेतना जो है शारीरिक लेवल पे ही है, तब तक मन जो है अशांत है। क्योंकि शारीरिक लेवल और प्राकृतिक लेवल पे जब तक मन है तब तक वो चेंज होते रहेगा, क्योंकि प्रकृति चेंज होते रहती है। तो जब तक चेंजेबल में मन लगा हुआ है तब तक वो शांत कैसे हो सकता है। वो तो हमेशा इनसिक्योर ही रहेगा, इनसिक्योरिटी में ही जिएगा, फियर में ही जिएगा, डर में ही जिएगा। कोई फिजिकल लेवल पे कोई भी गोल, कोई भी किसी साध्य को प्राप्त भी कर लेता है, वो बनाता है और प्राप्त भी कर लेता है, तब भी डर रहेगा कि वो खो जाएगा। और प्राप्त नहीं भी करता है तब भी उसको दुख है ही, तो वो दुख में ही रहेगा। अगर सुख मिलता भी है तो कुछ देर के लिए सुख दुख में अटका रहेगा माइंड। तो ये चेज जो है, चेजिंग जो है, ये चलते रहेगा जब तक जो मन है वो प्राकृतिक लेवल पे ही अटका हुआ है। तब तक दुख है, सफरिंग है, स्ट्रगल है। और इसी को बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है। तो संसार में दुख है तो उसका निवारण क्या है? उसका निवारण है निर्वाणा। और निर्वाणा कैसे मिलता है? ज्ञान से। ज्ञान से निर्वाणा मिलता है। और क्या ज्ञान? आत्मन ज्ञान, आत्मन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस के आते ही जिस तरह डार्कनेस जो होता है, अंधेरा, लाइट के आने से अपने आप खत्म हो जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान आते ही इग्नोरेंस खत्म होता है, डार्कनेस खत्म होता है, ईगो खत्म होता है और कंप्लीटनेस जो है वो आ जाता है, पूर्णता आ जाता है। और पूर्णता आते ही मन जो है वो पूर्णता से काम करता है, पूर्णता के स्तर पे आ जाता है। और जो पूर्ण है, जो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं, वहाँ पे जब मन पहुँच गया, जब मन वहाँ पे स्थिर हो गया, उसको रियलाइज कर लिया, तो फिर मन बदलता नहीं है, वो अडिग हो जाता है। परिस्थिति कैसी भी हो, प्रकृति में, नेचर में, संसार में, उसका मन जो है स्थिर रहेगा, क्योंकि वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, शांत हो गया। वो कैसे? वो जानकर कि वो लिमिटलेस है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक मन जो है स्थिर नहीं रहेगा, तब तक उसको अपूर्णता रहेगा, इनकम्प्लीटनेस महसूस होगा, डार्कनेस में रहेगा और डर में रहेगा। और वो अस्थिर रहेगा। परिस्थिति चेंज होगा तब वो दुख, परिस्थिति नहीं चेंज होगा तब वो दुख, क्योंकि पूर्णता तो है नहीं। जब तक प्राकृतिक लेवल पे है तब तक, शारीरिक लेवल पे है तब तक। जब मन जो है आत्मिक लेवल पे पहुंच जाएगा, जब अनबाउंडेडनेस तक पहुंच जाएगा, तब वो फ्रीडम तक पहुंच गया, मोक्ष को पा लिया। कोई बाउंड्री नहीं रह जाएगा वो। जब तक प्राकृतिक लेवल पे है तब तक वो बाउंड्री में है, बॉन्डेज में है, मुक्त नहीं है।
जब वो लॉर्ड लेवल क्या बोलते हैं उसको, पारमार्थिक परमात्मा के लेवल, जो आत्मिक लेवल पे पहुंच जाएगा, वो मुक्त हो गया। जिस तरह से आपके घर में ट्रेजर है, बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, तो क्या आप तो दुखी रहोगे, आप तो गरीबी में ही जियोगे। लेकिन ज्ञान अगर हो जाए उसके बारे में, तो आप खुशी से जियोगे, आनंद से जियोगे। उसी तरह जब आत्मा जो है अपने स्वरूप को जान जाती है, तो वो लिमिटलेस को पहचान जाती है कि वो लिमिटलेस है। जैसे वेव्स जो है, जब तक वो समझ रहा है कि वो वाटर नहीं है, तब तक क्या है, वो सोचेगा कि वो बाउंड्री है, छोटा सा है। जिस समय वो समझ गया, रियलाइज कर लिया कि वो वाटर है, तो वो समझ गया कि समुद्र है, लिमिटलेस है। उसके बाद वो बाउंड्री में रहते हुए भी, बॉडी में रहते हुए भी, बॉडी से वो मुक्त है, वो अटैच नहीं है, वो जानता है वो अनबाउंडेड है। वहां पे उसकी जो है मनोस्थिति जो है वो कंप्लीटनेस, स्थिर हो जाती है। वो समझ जाता है कि वो इटर्नल है, नित्य है, अनबाउंडेड है, पूर्ण है, लिमिटलेस है। तो वो जाके शांत हो जाती है मन जो है। उसके बाद उसी स्टेट को बोला जाता है मोक्ष, मुक्ति। और ये कब आएगा? अवेयरनेस के बाद। अवेयरनेस कैसे आएगा? जितने महापुरुष हैं, ऋषि हैं, संत हैं, उसको समझने से, उनको समझने से, गुरु को अपने हृदय में लाने से, क्योंकि गुरु ही गोविंद तक पहुंचा सकता है। गोविंद क्या है? वही गोविंद, लिमिटलेस आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से ही आदमी जो है, उसका मन जो है शांत हो सकता है। बाकी कोई भी ज्ञान जो है उसको शांत नहीं कर सकता है। भौतिक ज्ञान उसको शांति नहीं कर सकता है, मोक्ष तक प्राप्ति नहीं कर सकता है। वो चेज में ही लगा रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा। जब तक ड्युअलिटी है, द्वैत है, तब तक अशांत है, डर है, भय है, क्योंकि चेंज होगा। जब वो अद्वैत को जान गया, मन जो है द्वैत को जान गया, ब्रह्म को जान गया, आत्मा को जान गया, तो वो निश्चिंत हो गया, सतचित को जान गया, सतचित आनंद बन गया, वो परमानंद हो गया वो। और इसी को कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, यही ज्ञान, गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। तब वो जाकर उसका चित्त जो है, उनका जो मन है, जो अर्जुन का, वो लॉर्ड में लग जाता है। जो आंतरिक, जो हर जगह है, जो बाहर नहीं है, वो जो सोर्स जो है लिमिटलेस, वो बाहर नहीं, क्योंकि बाउंड्री नहीं है वो। अब बाउंड्री बाहर जो भी दिख रहा है, जो सेंसेस से, वो ऑब्जेक्ट्स है, बाउंड्री है। लेकिन वो क्या, अनबाउंडेड है। जिस तरह से एक एग्जांपल बताता हूँ, आकाश, स्पेस घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है। जितने भी घर है वो बाउंड्री है। आकाश को क्या कर लिया, बाउंड्री में एक बना लिया है। आकाश हमेशा से है, था, है, रहेगा। लेकिन जब जितने भी घर हैं वो बने हैं, फिर से खत्म हो जाएंगे। लेकिन आकाश तब पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। उसी तरह आत्मन जो है वो पहले भी था, है और रहेगा। ये बॉडी जो है वो घर की तरह है। ये बॉडी पहले नहीं था, अभी है, बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका जो अंदर और बाहर हर जगह है, जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, वो पहले भी था, अभी है और हमेशा रहेगा। ये बात अलग है कि पहले जानकारी नहीं था इसको, अपने मूल स्वरूप को। जिस तरह से अर्जुन को जब कृष्ण ने उन्हें जब विराट स्वरूप का ज्ञान दिया कि वो कौन है, आत्मज्ञान दिया, तब वो जाके निष्काम कर्म कर पाया। तब उसका जो मटेरियल फ्रूट्स जो था, रिजल्ट से जो उसका अटैचमेंट जो था, जो भौतिक जो स्तर पे जो उसका मन टिका हुआ था, वहाँ से उठ के उसका जो है परमार्थिक, जो आत्मिक लेवल पे, स्तर पे उसका मन टिक गया। उसके बाद जो कर्म किया वो निष्काम कर्म था, किसी फल की इच्छा में नहीं था। एक आत्मज्ञानी ही बिना
मतलब निष्काम कर्म कर सकता है। एक आत्मज्ञानी ही निष्काम कर्म कर सकता है बिना फल की चिंता किए हुए। और दूसरा आदमी नहीं। दूसरा आदमी जितना भी अगर जिसका मन जो है प्राकृतिक लेवल पे काम कर रहा है, वो बिना फल की चिंता किए हुए काम नहीं कर सकता है, और हमेशा वो अशांति रहेगा। जो ज्ञानी हो गया, जो आत्मज्ञानी हो गया, वो हर स्थिति में उसकी मनोस्थिति जो है शांत रहेगी, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। तो यही है, मोक्ष इस जीवन में रहते हुए मिल सकती है। कैसे? अवेयरनेस को लाना पड़ेगा, डार्कनेस को हटाना पड़ेगा, इग्नोरेंस को हटाना पड़ेगा। इग्नोरेंस ही ईगो है। ईगो मतलब आप मन का जो स्तर है वो प्राकृतिक लेवल पे ही, प्राकृतिक स्तर पे जी रहे हैं आप, तब आपका मन जो है अशांत है। जब आत्मिक लेवल पे आपका जो मन चला जाता है, वहाँ से आप जो रेफरेंस चला जाता है, वहाँ उस लेवल से आप काम करते हो, तो आप हमेशा शांत रहता है। आप जीवन में रहते हुए भी बॉडी को आप एक टूल्स की तरह यूज़ करते हो और खुश रहते हो। हम हर स्थिति में खुश रहते हो। और इसीलिए एग्जाम्पल बताता हूँ, राम जो थे, इतना बड़ा उनको मुसीबत आया, परिस्थिति कितना प्रतिकूल था, फिर भी वो अब उनका जो आनंद जो था वो अडिग था। जो मन की जो स्थिति थी वो चेंज नहीं हुई, हमेशा सच्चित आनंद में रहे। वो आत्मज्ञानी थे, हर समय खुश थे, आनंद थे, मोक्ष को प्राप्त था, मोक्ष प्राप्त था उन्हें। आम आदमी कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था। बहुत लोग जंगल में रहते हैं लेकिन सबको सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन राम को करते हैं, बिकॉज राम जो थे आनंद में थे, पूर्णता के साथ थे, पूर्णता के लिए नहीं थे, पूर्णता से सारा काम कर रहे थे, कंप्लीटनेस से, सारा फुलफिलमेंट के से काम कर रहे थे। हर समय वो उनका जो आनंद जो था, उनका चित्त जो था वो आनंद में था। परिस्थिति कैसा भी हुआ, उनके मनस्थिति को छू नहीं पाया, मोक्ष को प्राप्त थे वो। तो यही है। बाकी आपको कोई भी सवाल हो मोक्ष के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।